जय हिंद मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई बहन, जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए मैं बायोलॉजी की चैप्टर 1 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है और बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो चलिए, देखिए पहला क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होती है। तो मेरे भाई बता दें आप सबको कि जड़ से क्या करता है कि पौधा अपना भोजन पानी को अवशोषित करता है, बीज तना में जो कंज्यूम करके रखता है, और फूल से तो फल की तैयार होती है। तो ये होगा नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, पत्ता। और पत्ता से ही क्या होता है कि पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है। इसके कारण से क्या होता है कि पौधे का टेम्परेचर नियंत्रित रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो मेरे भाई यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 40 ग्राम, है ना। 40 ग्राम ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आगे बढ़ने के साथ साथ देखेंगे श्वसन की क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है, सॉरी। तो ताप के रूप में निष्कासित इसलिए होना जरूरी है क्योंकि देखिए श्वसन लेते हैं तो उपपचयन की क्रिया होती है, उपपचयन की क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज के बाद एटीपी बनता है, एटीपी से ही ऊर्जा बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ एटीपी बनते हैं और कुछ क्या होते हैं, कुछ परसेंटेज जो श्वसन की क्रिया के दौरान ऊर्जा होती है उसका ताप में परिवर्तन होता है। ताप में परिवर्तन इसलिए हो जाता है ताकि शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रण भी रखना होता है। तो इसके दौरान लगभग 36 से 40% जो बनता है एटीपी बनता है, जो ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, और 60% लगभग जो बनता है वो होता है हमारा टेम्परेचर। तो ये इसके अनुसार आप सबको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है तो क्या है, राइट आंसर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो भाई पोषण पोषण में तो सब चीजें, मुंह, रश्मि, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, सभी चीजें भाग लेती है। तो पोषण तो होगा नहीं। श्वसन में हमारे फेफड़ा लेता है, लंग्स भाग लेता है, नाक लेती है, श्वसन नलियां भाग लेती है। तो ये तो वृक्क तंत्र का भाग है नहीं। परिवहन का मतलब होता है कि यदि मुंह में कोई चीज डालें तो मुंह से पेट तक जाना, पेट से मल द्वार से बाहर निकल जाना, ये सब परिवहन है। अगर ब्लड का एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ये क्या है, परिवहन है। तो मेरे भाई आपको पता होगा कि वृक्क एक तंत्र है और किससे संबंधित है। तो वृक्क क्या करता है कि ब्लड में जितनी भी यूरिया बनती है उसको, यूरिया को छान करके मूत्र की सहायता से बाहर कर देता है। तो वो क्या होता है हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, और ये क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है। पौधों के वायवीय भाग से मेरे भाई आपको पता है, वायवीय भाग यानी पत्ते हैं। पत्ते में क्या होता है कि पौधों से आपको पता होगा कि यदि जल से अवशोषित करता है पौधा जल, तो कहीं ना कहीं उसको जल को बाहर निकालना भी होता है, क्योंकि जब तक जल निकलेगा नहीं तो फिर पुराने जल, नए जल आएंगे नहीं, पुराने जल बाहर जाएंगे नहीं, और बाहर जाएंगे नहीं तो पौधे का टेम्परेचर नियंत्रित होगा नहीं। तो इसके अनुसार ऑप्शन आपको दिख रहा है, परागण से कोई मतलब है नहीं, निषेचन तो यहाँ पे जल से कोई संबंधित ही नहीं है। विसरण द्वारा अवशोषण होता है, तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन जो होती है वो क्या होता है हम लोग का, राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है। क्या भाई आप इसमें दिया है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और उत्तेजनशीलता है। पोषण का मतलब किसी चीज को, खाद्य पदार्थ को हम लोग खा रहे हैं, शरीर के अंदर जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। उत्तेजनशीलता का मतलब आप सबको पता है कि किसी चीज को, काम को करने के लिए हमारे मन में उत्सुकता होती है, उत्तेजनाएं उत्पन्न होती है, ये हार्मोनल समस्या होती है, तो इसे क्या कहेंगे, उत्तेजनशीलता। उत्सर्जन का मतलब कि हमारे शरीर के अंदर कितनी सी अपशिष्ट पदार्थ हैं, उस अपशिष्ट पदार्थ को किस तरह से बाहर निकाला जाता है, उस प्रक्रिया को
उत्सर्जन कहते हैं। अब बात आता है हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए श्वसन का। तो श्वसन के दौरान जब हम पोषण में कोई पदार्थ खाते हैं तो सांस लेते हैं, उसके बाद सांस लेने के बाद ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीजन उस पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है। ऑक्सीकृत करने के बाद उसमें क्या होता है, उपापचयन की क्रिया होती है। उपापचयन की क्रिया के दौरान ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से ही हमारा क्या बनता है, एटीपी बनता है और उसी के दौरान कुछ परसेंटेज ऊर्जा का ताप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भाई मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? सभी जीव के लिए क्या मेरे भाई प्रकाश संश्लेषण सबके लिए अनिवार्य है? यदि अनिवार्य है तो क्या मेरे भाई तुम प्रकाश संश्लेषण करते हो? नहीं। इसका मतलब कि ये सबके लिए अनिवार्य नहीं है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन पौधा में भी होता है, हम लोग में भी होता है। इसके क्रिया के कारण क्या होता है, पसीना होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। उसके बाद चलन, तो चलन का मतलब ये नहीं है कि आप चल सकते हैं। पेड़ पौधे भी जीव हैं, उनमें भी सजीव को उन्हें भी माना जाता है, बट वो चलते नहीं है। तो श्वसन आता है मेरे भाई, श्वसन सबके लिए जरूरी है, वो चाहे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो तो या पेड़ पौधा हो तो सब में श्वसन की क्रिया होना जरूरी है, क्योंकि श्वसन होगा तो ऊर्जा होगा और ऊर्जा से ही सभी जीव जंतु जितने भी सजीव हैं अपने जीवन की क्रियाकलाप को चला सकते हैं। तो इसलिए मेरे भाई श्वसन सही आंसर होगा और ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है कौन सा, 8 नंबर। और 8 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है मेरे भाई लाल रक्त कण, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में तो और क्लोरोफिल में। आप सबको पता है कि पौधे जो होते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की सहायता से क्या करता है, हम लोग का प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण में यदि कोई पूछा जाए कि आपसे कौन सी धातु पाई जाती है, तत्व पाई जाती है, तो वो पाई जाती है मैग्नीशियम। ये चीजें डिटेल में आपको थ्योरी वाली क्लासों में दिखाई जाएगी। तब तक के लिए आप इतना संतुष्ट रहिए कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वेश में पाए जाते हैं? 3 वेश में, 2 वेश में, 5 वेश में, 4 वेश में। आपको पता होगा मानव हृदय 4 भागों में बटा होता है। सबसे पहले तो 2 भाग में बांटता है, एक ऊपरी भाग और दूसरा जो होता है निचली भाग। इसमें ऊपर और नीचे दोनों भाग को, एक को कहा जाता है एक को कहा जाता है आलिंद, एक को कहा जाता है निलय। भाई आपको पता होगा कि निलय और आलिंद दो दो भाग में बढ़ते हैं, यानी दो अगर ऊपरी वाले भाग आलिंद हो गया, नीचे वाला भाग निलय हो गया, तो इसके अनुसार क्या होगा कि 2 भाग में बट गया। 2 भाग में बटने के बाद दोनों में दायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय होता है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, 4 वेश में होगा। 4 वेश में होगा तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा फैट का निर्माण होता नहीं, प्रोटीन का होता नहीं, प्रकाश का निर्माण होता नहीं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का शोषण ही होता है पौधों में क्लोरोफिल के द्वारा। मेरे भाई आपको पता होगा, प्रकाश संश्लेषण पढ़े होंगे आप, चैप्टर 1 के समीकरण प्रकाश संश्लेषण की पढ़े होंगे। तो इसमें आपको दिखाया गया होगा कि जो रिजल्ट आता है रिएक्शन के फलस्वरूप, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन आता है। तो यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, इनमें से कोई नहीं। आप सबको पता है मेरे भाई कि कोशिकाओं की बाहरी जो परत होती है उसे क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है कि कोशिका को नियंत्रित आकार रखना और कोशिका को सुरक्षित रखना। यदि बताओ मेरे भाई कि हर एक चीज कोशिका के अंदर जा सकता है तो उसे कहीं ना कहीं प्रभावित भी कर सकता है, और यदि हर एक चीज को जाने दिया तो वो झिल्ली पारगमय होगा। यदि हर एक चीज को नहीं जाने देगा, यदि किसी चीज को नहीं जानेगा तो उसमें ऑक्सीजन कैसे जाएगा, उसका भोजन कैसे होगा और उससे अपनी प्रक्रियाएं कैसे कर पाएगी, संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा कि कुछ चीजें तो होगी जिसको क्या करना होगा कि जाने देगा, और अंदर जो चीजें जाने देगा, जो आवश्यक चीजें होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अर्धपारगमय कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है कोशिका झिल्ली का कि कुछ भाग, मतलब जो आवश्यक चीजें होती है उसको अंदर जाने देता है, और जो चीजें होती है कि इसको उत्सर्जित कर देना है, बाहर निकालना, तो उसे बाहर निकाल देता है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दही के जमने में निम्नलिखित से कौन सी प्रक्रिया है? अपघटन का मतलब मेरे भाई होता है कि दो भाग में बंट जाना, फट जाना। प्रकाश संश्लेषण आप सबको पता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, दूध में क्लोरोफिल होता नहीं, तो दही में क्लोरोफिल की कोई प्रकाश संश्लेषण की बात ही नहीं बनती। उत्सर्जन का मतलब होता है कि अवशिष्ट पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ को कहीं शरीर से या किसी चीज से बाहर निकाल देना, तो दही से अगर किसी चीज को हम लोग बाहर निकालते नहीं है। बात रहा कि किण्वन, तो किण्वन के द्वारा ईस्ट होते हैं, ईस्ट प्रजनन करके अधिक से अधिक संख्या बढ़ाते हैं, और ईस्टों की संख्या अधिक हो जाती है तो दही जो दूध होता है उसकी संख्या में यदि ईस्टों की संख्या ज्यादा होती है तो ज्यादा होते धीरे धीरे जम जाते हैं, जम जाते हैं तो वो क्या होती है? किण्वन। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए कौन आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी। देखो मेरे भाई, अगर ऊर्जा नहीं मिलेगा, एक दिन दो दिन रहोगे, दूसरे दिन लुढ़क जाओगे, चल नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे, ये जरूरी है। शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि नहीं होगा तो हमारे शरीर के ऑर्गन वृद्धि नहीं होंगे, तो हमारे शरीर के अनुसार उम्र के अनुसार बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, तो ये भी जरूरी है। टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, यदि भाई टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत नहीं होगी तो हमारे शरीर में कई बार जख्म हो जाता है, घाव हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं। यदि ऊतकों की मरम्मत नहीं होगी तो वो जख्म, वो घाव नहीं भर पाएंगे, घाव नहीं छूट पाएगा, या किसी तरह की फ्रैक्चर हो जाती है, वो चीजें सही नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये भी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी जो होगा राइट आंसर होगा, यानी सब के सब हमारे जीवन के लिए जरूरी है। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली है। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक क्या है कि हमारे जो मस्तिष्क की तंत्रिका होती है वो न्यूरॉन का भाग होता है, उसका छोटी इकाई होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो आप सबको पता है कि कोशिका का या ये ऊर्जा संग्रहित करने वाला या ऊर्जा गृह कहा जाता है। और इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन नंबर है। तो आप सबको पता होगा कि 10 लाख से 12 लाख की संख्या होती है हमारे किडनी में नेफ्रॉन की संख्या, और नेफ्रॉन ही क्या कहलाती है? डायलिसिस की थैली कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। मत्स्य का श्वसन अंग क्या होता है? ट्रेकिया एक कुचकीय जीवों का ट्रेकिया एक छोटे से छिद्र होता है जिससे होता है। फेफड़ा द्वारा मानव, गाय, भैंस ये सब क्या करते हैं? अपना श्वसन करते हैं। नाक द्वारा हम लोग भी श्वसन लेते हैं, लेकिन मुख्य भाग फेफड़ा माना जाता है। आप सबको पता होगा कि गिल्स होता है, गिल्स से कैसे अपनी श्वसन की पूर्ति करती है मत्स्य? तो जो ऑक्सीजन जल में घुला होता है उस जल को पीती है, जल को फेफड़े के द्वारा बाहर निकालती है। उसी के दौरान उसमें रेड कलर की गिल्स में कुछ पट्टिकाएं पाई जाती है, वहां से क्या करती है? ऑक्सीजन को अवशोषित करती है, और उससे क्या करता है? अपनी ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूर्ति कर लेती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? 17 नंबर, और 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? तो भाई परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। तो यहाँ पे परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन और परिवहन, तो यहाँ पे क्या होगा? परासरण हम लोग का सही आंसर होगा, क्योंकि विसरण द्वारा तो अवशोषित होता है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी निकलता है, परिवहन द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पे भोजन हो, जल हो, सब जाते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा धन्यवाद, थैंक यू। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जुड़ जाएं। आप सबके साथ हमेशा रहेगा बीएससीबी रैंकर। और बीएससीबी रैंकर जाना जाता है कि बीएससीबी रैंकर के टीम जो भी हैं वो हमेशा टप्पर बनाते हैं और बनाएंगे, बनाते रहेंगे। तो आप भी टप्पर बनना चाहते हैं तो एक बार जरूर जुड़ जाएं और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।